अस्सलाम वालेकुम प्रीनाइट। आई एम गोइंग टू गिव यू लेक्चर नंबर 9 ऑफ चैप्टर नंबर 1 एंड हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया था बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, मैंने आपको बायो एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा बताया था, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करना है कि स्टेप नंबर 1 क्या है, और 2 स्टेप्स इंशाल्लाह आज हम लोग पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। तो देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है। तो फर्स्ट स्टेप जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। समझ आई मेरी बात की, ठीक है। एटम आपने वर्ड तो सुना हुआ है, ठीक है। तो एटम जिस चीज़ से मिलकर बनता है उसको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। पार्टिकल्स दैट मेकअप द एटम, जो कि एटम को बनाते हैं। वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो सेंटर के अंदर होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है सेकंड स्टेप दैट इज़ एटम्स। ये दोनों छोटे छोटे से स्टेप्स थे, ठीक है। तो अब आपने पढ़ लिया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं और एटम्स क्या होता है। एटम अब देखें स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एनी एलिमेंट दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट एलिमेंट। अब जो एलिमेंट कोई भी है, ठीक है, तो उसका सबसे छोटा जो ज़र्रा है, ठीक है, उसको हमने क्या कहना है? एटम। अब उस एटम के अंदर उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑक्सीजन को देखते हैं बेटा, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है ना, ठीक है। ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इट्स मीन कि उसके अंदर 2 ऑक्सीजन है। तो वो जो 2 ऑक्सीजन है वो 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं जो मिलकर एक एलिमेंट बना रहे हैं। समझ आई मेरी बात की? तो ये 2 स्टेप्स थे। अगले स्टेप की तरफ अब हम जाते हैं कि आगे क्या है। ओके, स्टेप नंबर 3 है मॉलिक्यूलर लेवल। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। सिंपल सी डेफिनेशन इसकी कि जब एटम्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। जब हम लाइफ को मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर लेवल। अब क्या होता है इसके अंदर, जो जितने भी टोटल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रह सकते। आइसोलेटेड का क्या मतलब होता है? सेपरेट, अलहदा नहीं रह सकते। वो किसी ना किसी कॉम्बिनेशन में होते हैं, किसी ना किसी कॉम्बिनेशन के साथ वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं। उस बॉन्ड को कहते हैं आयनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए से वो आपस में मिलते हैं, ठीक है। जब कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के ज़रिए से डिफरेंट एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो एक स्टेबल फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, जिसको हमने कहा मॉलिक्यूल्स। समझ आई? अब फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कैल्शियम, ये कुछ एटम्स हैं जो कि मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स की 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की एग्जांपल है। इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, ठीक है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल स्टार्च एंड प्रोटीन्स, ठीक है। इन सारी चीज़ों का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ज़्यादा होता है। उसके अलावा अगर हम बायोलॉजी के हिसाब से देखें तो भी मॉलिक्यूल्स की 2 टाइप्स हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हो, ठीक है। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर इकट्ठे नहीं प्रेजेंट होती तो वो इनऑर्गेनिक कहलाते हैं, ठीक है। अब आपकी ये असाइनमेंट है कि आपने एक तो 2 एग्जांपल्स देनी है माइक्रो मॉलिक्यूल्स की, 2 मैक्रो मॉलिक्यूल्स की। उसके अलावा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की भी आपने असाइनमेंट के अंदर एग्जांपल्स देनी है, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।